मित्रों, सीता निर्वासन एक सत्य घटना या भ्रांति के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने वाल्मीकि रामायण के कई प्रसंगों के माध्यम से भगवान राम की स्त्री पात्रों के प्रति उदार और आदर्श व्यवहार को भली भांति जाना था। इस भाग में हम जानेंगे कि जब माता सीता का रावण द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो भगवान राम की क्या दशा होती है और वे क्या उपक्रम करते हैं। इस भाग द्वारा हम भगवान राम की माँ सीता के प्रति अगाध, निष्कलुष एवं समर्पित प्रेम को जानेंगे। जिन्होंने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है वे इस वीडियो के पहले भाग को अवश्य देख लें। माता सीता के अपहृत होने के पश्चात जब राम और लक्ष्मण आश्रम लौटने लगते हैं तो राम को अनिष्ट की शंका होने लगती है और वे लक्ष्मण से कहते हैं कि यदि विदेहनंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली की मृत्यु हो गई होगी तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यदि मेरे आश्रम जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख के सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। अरण्य कांड के सर्ग 58, 60, 61, 62 एवं 63 में वर्णित श्लोकों में भगवान राम की चिंता, शोक, विलाप, आशंका और सीता के प्रति अनन्य प्रेम को देखकर कठोर हृदय का तार्किक व्यक्ति भी सीता प्रत्याग को मिथ्या ही मानेगा। 60वें सर्ग में भगवान राम सीता को ना पाकर विलाप करते हुए वन्य पशुओं एवं वृक्षों से माता सीता का पता पूछते हैं और सीता की जानकारी देने की याचना करते हैं। उदाहरण के तौर पर वे अशोक वृक्ष से कहते हैं कि अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो, इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर अपने जैसा ही मुझे शोकहीन कर दो। माता सीता को ना देखने पर भगवान राम भाव विह्वल होकर रोने लगते हैं। लक्ष्मण के संतावना देने पर ध्यान ना देकर वे कनेर या अशोक की ओट में सीता के छिपने की संभावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह हास परिहास अच्छा नहीं है, इनसे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम्हारे बिना यह पर्णशाला सूनी है। फिर वे विलाप करते हुए सूर्यदेव और वायुदेव से सीता का पता पूछते हैं। माता सीता को ढूंढने के क्रम में प्रस्त्रवन पर्वत पर माता सीता के केसों से गिरे फूल देखते हैं तो वे पर्वत से उसका पता पूछते हैं। पर्वत के उत्तर ना देने पर वे उसके शिखरों का विध्वंस करने के लिए उद्धत हो जाते हैं। उससे झरती नदी को सुखा डालना चाहते हैं। जटायु रावण युद्ध के कारण टूटे रथ एवं धनुष तथा माता सीता के बिखरे आभूषण को जब वे देखते हैं तो उन्हें माता सीता के मारे जाने का भ्रम होता और वे अत्यंत कुपित होकर कहते हैं कि अब मुझे पुरुषार्थ प्रकट करना ही होगा। आज ही मैं अपने तेज से समस्त प्राणियों का अंत कर दूंगा। ना यक्ष, ना गंधर्व, ना पिशाच, ना किन्नर, ना राक्षस, ना मनुष्य अब कोई चैन से नहीं रहने पाएंगे। भगवान राम के क्रोध को लक्ष्मण बहुत कठिनाई से समझा बुझाकर शांत करते हैं। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर का वर्णन आता है जो बसंत ऋतु में और भी रमणीय हो गया है। राम उसकी रमणीयता का वर्णन करते हुए सीता को याद कर व्याकुल हो रहे हैं और कहते हैं कि यह बसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। भगवान राम कल्पना करते हैं कि जहाँ अपहृत सीता इस समय होगी, यदि वहाँ भी बसंत ने प्रवेश कर लिया होगा तो वह मेरे विरह में प्राण त्याग देगी। इस कल्पना से राम को अतिशय पीड़ा होती है और वे यह सत्य उद्घाटित करते हैं कि वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। वे आगे कहते हैं कि कमल दल जिसे प्रिय रहे, उस प्रफुल्ल कमल के समान आंखों वाली सीता के बिना जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और पुनः पंपा सरोवर के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि देवी सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो ही मैं जीवित रह सकता हूँ। किष्किंधा कांड में ही वर्षा के वर्णन में श्री राम कहते हैं कि मेरे महान राज्य से मैं भ्रष्ट हो गया, मेरी स्त्री हर ली गई, इसलिए वर्षा ऋतु में पानी से गले हुए तट के समान मैं कष्ट पा रहा हूँ। शरद ऋतु का वर्णन करते हुए वे विलाप करते हुए कहते हैं कि मैं नदी, तालाब, कानन, वन सब जगह घूमता हूँ परंतु कहीं भी देवी सीता के बिना सुख नहीं मिलता है।
इन प्रसंगों में यह ध्यान देने वाली बात है कि भगवान राम द्वारा यह दुख विलाप तब प्रकट किया गया है जब अपहृत माता सीता का पता नहीं चला है। लंबी अवधि बीतने के बाद भी सीता के प्रति प्रेम और विरह वेदना में कोई कमी नहीं आई है, उल्टे वह बढ़ती ही जा रही है। अंततः सीता माता का पता लग जाने पर भगवान राम सारे उद्योग कर अपहरणकर्ता रावण का वध करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि राम वनवास पूर्ण करने के पश्चात सीता के बिना भी लौट आते और कह देते कि सीता को राक्षस या पशु खा गए, जिसकी आशंका भगवान राम को भी थी और प्रस्त्रवन पर्वत पर उसके प्रमाण भी टूटे रथ आभूषण आदि के रूप में मौजूद थे, तब क्या होता? उनके द्वारा देवी सीता की बहुत खोज भी कर ली गई थी। तब अयोध्या लौटने पर बड़े शौक से और धूमधाम से उनका पुनर्विवाह होता। परंतु भगवान राम द्वारा माता सीता के अपहरण होने के बाद दिन रात आकाश पाताल एक कर दिया गया और अंततः पता लगाकर अपहरणकर्ता रावण को दंड दिया गया, जो पति पत्नी के प्रेम का आज भी सर्वोच्च मानदंड बना हुआ है। ऐसी स्थिति में कैसे माना जाए कि प्रजारंजन के खातिर उनके द्वारा देवी सीता का परित्याग किया गया? मित्रों, आज के अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हुए अगले भाग में अग्नि परीक्षा के सच और सीता निर्वासन की कथा की परीक्षा करेंगे। यदि आपको हमारे चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी ज्ञानवर्धक और लाभदायक लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहें। धन्यवाद।